बहुत सारे लोग ना बड़ी-बड़ी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। उनको लगता है कि हमें अगर किसी बीमारी से बचना है या हमें कुछ करना है, कार्ब्स बंद कर दो, रोटी-चावल बंद कर दो, ये वाली सब्ज़ी बंद कर दो, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ बंद कर दो, जो है दालें आज से बंद, चने आज से बंद, मैं टमाटर नहीं खाऊँगा। छोटी चीज़ पे हम कभी भी फ़ोकस नहीं करते। चंद छोटी चीज़ें जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि अपनी टेक केयर कैसे करें। सो दिस चैनल इज़ फॉर यू। हम आपको टेक केयर करना सिखाते हैं, वज़न कम करना है, बढ़ाना है, मेंटेन करना है, बीमारियों से बचना है। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मौजूद है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया करें वीडियोज़ को। आज बहुत बेसिक बात होने जा रही है, बहुत बेसिक बात। सोचो क्या हो सकती है। आज हम चीनी नमक पे बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चीनी नमक पे बात करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, मेजर फैक्टर है। आप डेली बेसिस पे इतनी नमक चीनी खा रहे हो कि आपको आइडिया ही नहीं होता। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इनके फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी नमक पे। नमक हम लोगों को लगता है कि क्या ही नुकसान दे सकता है, और चीनी को हर कोई बुरा भला कही जा रहा होता है। ट्रस्ट मी, नमक जो है वो चीनी से भी ज़्यादा जालिम और कातिल है। आज तक शायद किसी की चीनी से मौत ना हुई हो, लेकिन नमक से ज़रूर हुई होगी। आई कैन एश्योर दैट। नमक की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर रेज करने में नमक का किरदार है, आपका हार्ट बीट बढ़ाने में नमक का काम है, आपको एडिमा जो है यानी आपका जो पाँव पे पानी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, सूजन होने में एडिमा का हाथ है, वाटर बॉडी में होल्ड करने में नमक का हाथ है। तो नमक के बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। इस्तेमाल कैसे करना है ये सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नमक कौन सा इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में आयोडीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नमक में आयोडीन को ऐड करके भेजती है, जिसको हम आयोडाइज्ड सॉल्ट भी बोलते हैं। तो हमें उसको डाइट में ऐड ऑन करना है ताकि हम गोइटर यानी गिल्लड़ जैसी जो बीमारियां हैं उनसे बच सकें। आप पिंक सॉल्ट भी यूज़ करो, लेकिन इतदाल में यूज़ कर लो। हफ्ते में 3 दिन पिंक सॉल्ट यूज़ कर लो, हफ्ते में 3 दिन आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कर लो। अपने बच्चों में आयोडाइज सॉल्ट लाजमी तौर पे इस्तेमाल कराएं। आपने नमक जो है वो पूरे दिन में, अच्छा फॉर एग्जांपल नमक को हम अवॉइड कहाँ कर सकते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। सबसे पहला नमक जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो हम अपने रोटी का जो आटा होता है ना, उसमें नमक प्लीज़ मत डालें। उसमें क्यों नमक डालने की ज़रूरत है? आटा जो है अब वो वैसे ही गूंदो यार, बड़ा अच्छा गूंदता है। आपने अपने बच्चों को ये आदत डाल दी हुई है कि अब वो हाय नमक के इतने आदी हो चुके हैं कि अब उनको मज़ा ही नहीं आता वैसे रोटी खाने का। तो आप जो है वो उसको वैसे ही रोटी के बगैर नमक को इस्तेमाल करो ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। नंबर 2, जो नमक है वो हम सालन में, हांडी में तो डला हुआ होता है, ऊपर से स्प्रिंकल करके खा रहे होते हैं। यकीन करें ये जो ऊपर से नमक डाल के खाना है ना, ये हमारे लिए जहर से भी बदतर है। सो स्टॉप डूइंग दैट प्लीज़। उसको जो है ना वो इग्नोर कर दें, छोड़ दें डालना, ये हैबिट ही छोड़ दें कि हमने ऊपर से स्प्रिंकल करके खाना है। फिर हमारे पेरेंट्स में जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू है, कुछ लोगों में अच्छा ब्लड प्रेशर लो रहता है, कुछ में हाई रहता है। आपको अपनी बॉडी टाइप का लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी किस किस्म में है। वो लो ब्लड प्रेशर में रहती है या हाई ब्लड प्रेशर में रहती है, और अगर हाई ब्लड प्रेशर में रहती है तो क्या नमक खाने से मेरा ब्लड प्रेशर तेज़ होता है? क्या नमक खाने से मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती है? तो अगर होती है तो यू नीड टू मैनेज इट विद पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम का एक बड़ा जो है ना वो गेम है। सोडियम ऊपर, पोटेशियम नीचे, पोटेशियम ऊपर, सोडियम नीचे। सो पोटेशियम को मैनेज करने के लिए आप उसका केले का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छा पोटेशियम होता है। हमें डेली बेसिस पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो ऐड ऑन करने ही है, लेकिन खुदा का वास्ता है प्लीज़ फ्रूट्स के ऊपर नमक मत डाला करें। मेरे पास लिटरली इतने लोगों का डाटा है जो नमक और काली मिर्च और चाट मसाले डाल के जो है ना वो फ्रूट्स के ऊपर खा रहे होते हैं। प्लीज़ ऐसा जुल्म ना करें। अब बात करते हैं उन फ्रूट्स की, फूड्स की, जिनमें नमक और चीनी दोनों होते हैं, और दोनों ही हमें लग रहा होता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बड़ा टेस्टी सा फूड है, बेनिफिशियल है, हम इसको खा सकते हैं। हमारी सेवरी, जी बिल्कुल, हमारे बेकरी आइटम्स जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं पैटीज़, हमारे आ जाती है चिकन ब्रेड्स, हमारी ये चीज़ें जितनी हिडन इसमें नमक चीनी है ना। आप पिज़्ज़ा खा रहे हो फॉर एग्जांपल, पिज़्ज़ा की जो डो है उसमें नमक चीनी यीस्ट के साथ दोनों डाली गई है अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके ऊपर जो सॉस है उसमें नमक है, फिर जो ऊपर चिकन है उसमें नमक है, चीज़ में नमक है। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें और अपने आप को एक नॉर्मल
उसमें जो है ना वो टेम्परेचर में रखने की कोशिश करें। अब चीनी का जो इस्तेमाल है, अगर आप चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आप एज बहुत जल्दी करते हो। आपको डायबिटीज़ अगर है और आप चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली आप एक बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वापस आ जाइए। भूला जो है ना वो टाइम से घर आ जाए तो वो इतना भूला हुआ नहीं होता। हमारी जितनी मिठाइयाँ हैं उनमें कितना मीठा, फिर ऊपर से शीरा जो है उसके साथ वो एडेड होता है। अगर आप लिटरली 1 महीने तक सिर्फ अपना चीनी को अवॉइड करना शुरू कर दो ना, तो आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स भी ठीक हो जाए, आपकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और उसके साथ-साथ आप एक्टिव महसूस करना शुरू कर दोगे खुद को। अब नमक और चीनी जो है ना लिटरली आपके गुर्दों तक को तबाह कर देते हैं। लोगों की किडनीज़, लोगों के लिवर उड़ा के रख दिए यार इस नमक चीनी ने। अब चीनी का इस्तेमाल अगर मैं बात करूँ ना, आप कहेंगे कि कितना कोई मैं कर लेती हूँ, मैं तो सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। आप चाय पीते हो, चाय में भर-भर के 1-1, 2-2, 3-3 चम्मच लोगों को लिटरली मैंने चाय की चीनी डालते हुए देखा है और कहते हैं कि जी हम साथ कुछ भी मीठा नहीं खाते। फिर मीठा खाने की बात आएगी तो साथ केक रस भी चल रहे होंगे, बिस्किट्स भी चल रहे होंगे, पैकेट्स बिस्किट्स भी चल रहे हैं, बेकरी वाले बिस्किट्स भी चल रहे हैं। खुदा का वास्ता है, इतनी चीनी क्यों खाते हैं आप लोग? हमारी जो रोटी है उसके अंदर भी चीनी मौजूद है, आपकी जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी चीनी है, आपके वेजिटेबल्स में भी चीनी है, उसके अलावा ऊपर से जो हम इर्द-गिर्द वाली चीज़ें खा रहे होते हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीनी मौजूद होती है। तो ऐसा प्लीज़ ना करें अपने साथ, अपने ऊपर रहम करें और किसी की बात ना करें, अपने ऊपर रहम करें। ये तो हो गई चीनी और नमक की बात। अवॉइड कैसे करना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे 2 चम्मच चीनी जा रही है वहाँ पे 1 चम्मच पे आ जाइए। जहाँ 1 चम्मच खा रहे हैं आधी चम्मच पे आ जाइए। नमक चीनी मुझे पता है छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसका टेस्ट एडिक्टिव होता है, अच्छा होता है, मज़ेदार होता है, लेकिन अगर हम नुकसानात को बरअक्स देखें तो सिर्फ टेस्ट को प्रेफ़रेंस देना कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपनी क्वांटिटीज़ आधी करना शुरू करें, आहिस्ता-आहिस्ता स्लो करें। मैं ये नहीं कह रही आज से चीनी को उठा के घर से बाहर फेंक दें, नहीं। चीनी का यूसेज कम कर दें, चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। हम क्या कर रहे हैं, ब्राउनीज़ खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, खीर और पता नहीं किस चीज़ में हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी घर पे कम लाएँ ताकि हमारे मुल्क में भी चीनी का बहरान कम हो। ऑनेस्टली आप सिर्फ सोचो कि आप एक दिन में 4 कप चाय पीते हो, क्योंकि मेरे पास इतने लोग आते हैं, 4 कप तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा लोग पी लेते हैं। 4 कप में अगर आप 2-2 चम्मच भी चीनी पीते हो, 8 चम्मच चीनी आप एक दिन में पी रहे हो। फॉर अ मैन आपने एक दिन में 8 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करना है। फॉर अ वुमेन नॉर्मल इनटेक इज़ 6 चम्मच। आप इतनी चीनी उसमें ले रहे हो, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स अलग से पी रहे हो। सॉफ्ट ड्रिंक के काली, नीली, हरी बोतल, सफ़ेद, सब के अंदर चीनी बेशुमार मौजूद है। सो प्लीज़ ना ऐसे करें अपने साथ, अपनी बीमारियों से बचें। इतनी बीमारियां आपके इर्द गिर्द लोगों को हो रही हैं, लिटरली पेरेंट्स परेशान हैं, औलादें परेशान हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाएं और चीनी नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन एतदाल में करें। शुक्रिया।